ये कोई फैंसी व्लॉग नहीं, ये है असली किचन की कहानी। आलू चावल, ठंडा रायता और सैलेड का स्वैग और सब कुछ रियल टाइम, बिना कट के। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में। अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। आज का दिन कुछ खास है। आज मैंने सोचा कि फैमिली के लिए एक बहुत ही प्यारा, सिंपल लेकिन दिल से बनाया गया खाना बनाऊं। कुछ ज्यादा फैंसी नहीं, सिंपल आलू वाले चावल, साथ में रायता और एक फ्रेश सैलेड, लेकिन हर चीज प्यार से, सुकून से। आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि घर का खाना बनाना सिर्फ एक रूटीन का काम नहीं होता। ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है अपनी फैमिली के साथ। जब आप किसी के लिए कुछ कुक करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, उसमें मोहब्बत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, बिना कट के, बिना एडिटिंग के, जैसे होता है वैसे ही। घर की असल जिंदगी। शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कुछ तैयारी कर ली जाए। चीजें कट करके रेडी कर दी, जैसे चावल सोक कर दिए, पोटैटो, टोमेटो, अनियंस को कट करके प्लेट में सजा दिया। और यही तो मेन बेसिक काम होता है ना, सब कुछ कट करके रख दिया, फिर इजी हो जाएगा बनाना। रेसिपी कोई इतनी डिफरेंट नहीं, वही सिंपल रेसिपी है। अनियंस को ब्राउन करके उसके अंदर आलू ऐड करने हैं, फिर थोड़ा सा जीरा और फिर पानी डालकर उसको ढक देना है अच्छे से कलर के लिए। जब कलर आ जाए तो टोमेटोज ऐड करें और मसाला जात, जैसे दादर मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, इलायची, जो भी आपको चीजें अच्छी लगें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉल्ट डालना मत भूलें। ये सब चीजें ऐड करने के बाद पानी इतना डालें कि आलू उसमें डूब जाएं, और फिर उसको कवर करके पकना रख दें जब तक कि आलू फुली कुक ना हो जाएं। 15 टू 20 मिनट्स के बाद आपने उसके अंदर राइसेस ऐड करने हैं और फिर अगेन ढक देना है जब तक कि राइसेस अच्छे से कुक ना हो जाएं। 90 टू 95%। जब 90 टू 95% 15 मिनट्स के बाद राइसेस कुक हो जाएं, तो उसको आपने अच्छा सा दम देना है 5 टू 10 मिनट्स का, और उसके बाद आपके अच्छे से राइसेस रेडी हो जाएंगे। फिर बारी आती है रायता और सलाद। इसके बगैर तो आलू के चावल का बिल्कुल मजा नहीं आता। रायता और सैलेड की तरफ बाद में आते हैं, उससे पहले कुछ मेरी थॉट्स सुन लें। क्या आपको कभी ये फील हुआ है कि जब आप फैमिली के लिए खाना बनाते हैं तो आप उनके और करीब हो जाते हैं? मुझे लगता है कि किचन सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये एक जगह होती है जहाँ आप यादें बनाते हैं, कभी भाइयों के साथ और कभी अपनी माँ के साथ। वो यादें हमेशा याद रहती हैं। जब भी आप किचन में जाते हैं तो वो यादें लौट आती हैं। आपका दिल चाहता है वही सब हो, लेकिन सिर्फ चीजें वही होती हैं, जैसे मसाले, पेंट्री और सब्जियां। ना वो लोग, ना वो सर्कमस्टेंसेस, ना ही वो इन्वायरमेंट। बचपन में सोचा करते थे कितना मुश्किल है ना किचन में काम करना, ये सब्जियां काटना, फिर हीट के आगे खाना बनाना। लेकिन जब खुद बनाना शुरू किया तो ये एक स्किल लगने लगा। और बचपन में ये भी लगा करता था कि सब कुछ डाल ही तो देना होता है ना और खाना बन जाता है। लेकिन अब पता चला कि वो फ्लेवर, वो टेस्ट कभी भी नहीं आ सकता जो आपकी माँ के हाथ में था। हालांकि मसाले भी वही हैं, सब्जियां भी वही, रेसिपी भी उनकी ही, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता, क्योंकि माँ के हाथ में जो जायका है वो कोई भी नहीं ला सकता, बेशक आप एग्जैक्ट रेसिपी भी फॉलो कर लें। और याद है पहले हम कहा करते थे ये मेरी फेवरेट डिश है, ये मेरी फेवरेट डिश है, लेकिन वक्त अब इतना बदल चुका है कि जो भी चीज माँ बनाए वो ही हमारी फेवरेट होती है। ये कैसे हो गया ना, एक टाइम पे हम कहते थे ये सब्जी हमें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अब वो सब्जी माँ बनाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो समझ नहीं पाती ये कैसे हुआ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं सैलेड की तरफ। सैलेड बनाना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन उसकी कटिंग ही मेन चीज है, जो आलू वाले चावलों के साथ अलग होती है और किसी सालन के साथ डिफरेंट स्टाइल में। आलू वाले चावल के साथ कुचुम्बर सैलेड अच्छा लगता है कि हर स्पून में आपको सैलेड भी आए साथ में। तो मैंने बहुत ही फाइन सी कटिंग की थी ताकि हर एक को अच्छा लगे। सैलेड में जो चीजें मेरे पास मौजूद थी उसमें थी कबेज, कुकम्बर और अनियन। टोमेटोज मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मेरे घर में कोई टोमेटोज एज अ सैलेड नहीं पसंद करता, तो फिर मैंने सोचा टोमेटोज को मैं योगर्ट में ऐड करती हूँ एज अ रायता। रायते में मैंने ऐड किया था टोमेटो, क्रश्ड अनियन और थोड़ा सा कोरिएंडर। ग्रीन चिली मैं ऐड करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरा छोटा भाई। वो ऑब्वियसली हरी मिर्च नहीं खा सकता, लेकिन उसको योगर्ट पसंद है, तो मैंने उसके लिए ग्रीन चिली नहीं ऐड की। लेकिन इन दी एंड उसने ये रायता भी नहीं खाया, उसको सिंपल योगर्ट बेटर लगा। और अगर आप रायते में थोड़ा सा भुना जीरा ऐड करें तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास जीरा कम मौजूद था, तो वो मैंने आलू वाले चावल में ऐड कर दिया था। तो फिर मैंने रायते में सिर्फ सॉल्ट ऐड किया, और अगर आप थोड़ी सी अजवाइन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
और अगर आपने रायते को थोड़ी और फ्रेश फील देनी है तो थोड़ा सा पुदीना ऐड करें। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगी, दुनिया के इस फास्ट टाइम में हम सब बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन एक चीज को कभी इग्नोर ना करें, अपनी फैमिली के साथ खाना खाना। एक टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली साथ में खाना खाया करती थी, लेकिन अब बहुत चीजें बदल गई हैं। बच्चा कहता है मैं फोन में कुछ अपना काम कर रहा हूँ, माई कहती है मैं किचन समेट लूं, आप लोग खाना शुरू करने में आती हूँ, और कोई कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लूंगा। तो ये चीज ना करें, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये ना हो अगले लम्हे कि आपका उनके साथ खाना खाने को दिल करे लेकिन उनमें से कोई भी मौजूद ना हो। तो ये प्रीशियस टाइम है, उनके साथ स्पेंड करें, उनके साथ हंसें, खाना खाएं, बातें करें, और जैसे ही बातें शुरू होंगी आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आप एक दूसरे की परेशानियां, टेंशन्स और लाइफ के अप डाउन समझ सकेंगे। तो इकट्ठे खाना खाना बहुत सी अच्छी रीजंस बन सकता है। तो जब भी खाने का टाइम हो अपने सभी काम छोड़ दें और अपनी फैमिली के साथ घुल मिल कर बैठकर अच्छे से सुकून से खाना खाएं। जिंदगी का असल सुकून यही छोटी छोटी बातें हैं, ना पैसा, ना चेहरे का मेकअप, ना बड़ी गाड़ियाँ। असल सुकून अपने लोगों के साथ वक्त गुजारना है। तो इसीलिए कहती हूँ फैमिली को टाइम दो, उनके साथ खाना खाओ, चाय पियो, उनकी बातें सुनो। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं, और खाना खाते वक्त भी कुछ यादों को ही डिस्कस किया जा रहा होता है। सबसे छोटे सिबलिंग ने कहा कभी कभी लगता है ये घर नहीं कोई फिल्म चल रही है जिसमें हर दिन कोई नया सीन होता है, कभी ड्रामा, कभी कॉमेडी और कभी इमोशनल ट्विस्ट। और मामा ने प्लेट में चावल डालते हुए कहा और हर सीन में तुम लोगों का होना ही मेरी कहानी का असल सुकून है। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, हंसे और खाना शुरू कर दिया जैसे उस वक्त के लिए दुनिया सिर्फ वही खाने का टेबल थी। और फिर वो माँ का मासूम सा गिला, तुम सब टेबल पर तो मौजूद हो लेकिन सब स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अपने फोन में काम पे लगे हो, खाना खाते वक्त तो फोन छोड़ दिया करो। फिर सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए आहिस्ता से फोन साइड पर रखते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। और वहीं पे ऐसे लगता है पुराना टेबल जैसे लौट आया हो, वो बचपन वाला टेबल जब फोन हर एक के हाथ में कॉमनली एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस खामोशी से एकदम आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हुई और बातें एकदम से हल्ले गुल्ले में बदल गईं। खाने में बेशक दाल चावल हो या आलू वाले चावल, वो हल्ला गुल्ला उसको इतना स्पेशल बना देता है कि कोई भी ये महसूस नहीं कर पाता कि ये एक बहुत सादा खाना है। फिर आते हैं बड़े भाई के गिले, अम्मा आप मेरी दफा तो ऐसे नहीं करती थी, मुझे तो इस बात पर भी डांट पड़ती थी, और अब इनको देखें वही चीजें कर रहे हैं लेकिन आप आराम से बैठी हैं, इनको कुछ कह ही नहीं रही। फिर अम्मा का जवाब आता है छोटे हैं ना, समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ। फिर बड़ा भाई कहता है बस मेरे साथ ही होना था ये सब। फिर खाना खत्म होने की तरफ होता है, माँ की आवाज आती है कौन कौन चाय पिएगा, और फिर सबके जवाब आने शुरू होते हैं, मेरी इलायची वाली, मेरी ज्यादा चीनी वाली, मेरी आधा कप, मेरी 2 सिप्स, और कोई कहता है वो जो फ्रिज पे केक रस पड़े हैं ना वो मुझे साथ दे दें। और यहीं पे आज का व्लॉग खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।